नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए ज़रूरी बातें जानने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप बहुत लाभ उठा सकते हैं और ब्रह्मचर्य पालन करने में आपको सहायता मिलेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, ब्रह्मचर्य की भावना जागृत होने और उसके प्रति दृढ़ निश्चय हो जाए, उसके लिए ज्ञानी पुरुष का सतत यानी लगातार मार्गदर्शन मिलता रहे, वह तो अत्यंत आवश्यक है। लेकिन हर तरह से ब्रह्मचर्य की सुरक्षा रखने के लिए खुद की आंतरिक जागृति भी उतनी ज़रूरी है। तो उसके लिए दोस्तों, हम आपको कुछ ज़रूरी बातें बताने जा रहे हैं, जिसे आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं। ऐसे वीडियोज़, किताबें या फोटोज से दूर रहें जो बेकारी इच्छा या आवेग उत्पन्न करते हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। किसी भी व्यक्ति के लिए विषय बेकारी कल्पना में लिप्त न हो, और अगर ऐसा हो जाए तो तुरंत प्रतिक्रमण करके उसे मिटा दें। विपरीत लिंग के लोगों की संगति टालें, दृष्टि मिलाने से बचें, किसी भी कीमत पर स्पर्श तो करना ही नहीं चाहिए। विषय बेकारी बातें नहीं करनी चाहिए, और कोई करता हो तो उससे दूर रहना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों से बचें जो विषय विकार को बढ़ावा देती हैं। मन में विषय का विकार आया कि तुरंत उसे प्रतिक्रमण करके धो देना। मन से दोष हो तो उसका उपाय है, परंतु बर्तन और वाणी में कभी नहीं आना चाहिए। प्योरिटी होनी चाहिए। जिन्हें ब्रह्मचर्य पालन करना है उन्हें यह ख्याल रखना चाहिए कि कुछ प्रकार के आहार से उत्तेजना बढ़ जाती है, वह आहार कम कर देना चाहिए। दाल चावल सब्जी रोटी आराम से खाओ और उसे चबा चबा कर खाओ। रात को ज़्यादा खाना ही नहीं चाहिए। खाना हो तो दोपहर में खाना। रात को यदि ज़्यादा खा लिया तब तो वीर्य का स्खलन हुए बिना नहीं रहेंगे। कंदमूल जैसे कि प्याज, लहसुन, आलू नहीं खाना चाहिए। सत्संग के वातावरण में ही रहना चाहिए। बाहर का कुसंग नहीं छूना चाहिए। कुसंग वही जहर है। कुसंग से दूर रहना चाहिए। कुसंग का असर मन पर, बुद्धि पर, अहंकार पर, शरीर पर होता है। एक ही वर्ष के कुसंग का असर 25 वर्ष तक रहता है। आपको ब्रह्मचारियों के संगति में रहना चाहिए, अन्यथा आपकी पहचान ब्रह्मचारी के रूप में नहीं की जाएगी। सभी ब्रह्मचारियों को साथ रहना चाहिए, जहां सभी साथ बैठकर बातचीत कर सके, सत्संग कर सके, आनंद करे। उनकी दुनिया ही अलग हो। सब साथ में नहीं रहे और घर पर रहे तो परेशानी। ब्रह्मचारियों के संग के बिना ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मचारियों का समूह होना चाहिए और वह भी 15-20 लोगों का होना चाहिए। सभी साथ में रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। 2-3 लोगों का काम नहीं है। 15-20 होंगे तो उनकी तो हवा ही अलग रहेगी। हवा से ही सारा वातावरण उच्च प्रकार का रहेगा, वरना ब्रह्मचर्य पालन करना आसान नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञानी के संपर्क में रहें, उनसे जुड़े रहें कर अपने ब्रह्मचर्य पालन के ध्येय की पूर्णाहुति के लिए उनसे निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त करें। उनके समक्ष अपनी भूलें बताकर आप अपनी भूल का रक्षण नहीं करके ब्रह्मचर्य को पोषण देते हो और आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हो।